दुर्गेश पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज इस मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया। बिष्ट जी की बात बिल्कुल उससे सहमत हूं कि, और आपने भी वो संदेश दिया कि केंद्र सरकार को विपक्ष को नाक कान समझना चाहिए और तुरंत ही हमारे जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी, उनको जो सस्पेंड किया है मात्र ये मांग पे कि मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उनका और लोकसभा के हमारे जो हैं उनको तुरंत उनका सस्पेंशन वापस लेना चाहिए, ये हाउस ये मांग करती है। मुझे सर ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, आचरण की वजह से उनको सदन से निकासित किया गया। मैं एक बात बता दूं बहन, ये वन में कूद जाओ, ये किसने कहा आपको? चाहिए मत माहौल खराब ना करे बेस्ट जी, बेस्ट जी, बेस्ट जी प्लीज बैठिए। अच्छा ठीक है, बैठिए। मुझे लगता है कि एक मिनट अजय, मुझे लगता है कि एक मिनट मुझे लगता है राघव चड्ढा जी के आचरण को, संजय सिंह जी के आचरण को और विजेंद्र गुप्ता जी के आचरण को एक बार वीडियो पे देख लेना चाहिए, किसका क्या आचरण है। अच्छा सुन तो लो, अब मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात मुझे लगता है कि सभी 70 विधायक इस मुद्दे को लेकर बड़े परेशान हैं और हमने बहुत सारे मुद्दे इस हाउस में डिस्कस किए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा वाला मुद्दा ये आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है, जल बोर्ड के ऊपर। मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा अपनी विधानसभा से, मेरे यहाँ, और अभी जाके उसको आप चेक कर सकते हैं, लाइव जाके चेक कर सकते हैं। मेरे यहाँ नारायणा गांव में एक गली है, कुम्हारों वाली गली, आप देखेंगे वहां पे सीवर का पानी लगातार बहता रहता है, सड़क के ऊपर बहता रहता है। सलूशन क्या है कि सलूशन यह है कि एक 150 मीटर सीवर की लाइन बदली जानी है। अगर वो लाइन बदली चली जाए तो पानी वहाँ बहना बंद हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी। सीवर की लाइन बहुत पुरानी है, 20-25 साल 30 साल पहले कभी पड़ी थी। इसी तरह से सी ब्लॉक बुद्धनगर के अंदर 43 परिवार हैं जिनको पानी की बड़ी दिक्कत होती है। सलूशन उसका यह है कि एक 200 मीटर की पानी की पाइपलाइन 2 इंची की अगर सीधे सीधे उनको कनेक्शन दे दिया जाए तो वो 43 परिवारों को पानी की समस्या नहीं आएगी। इसी तरह से 16 ब्लॉक हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर हर 10-12 दिनों के अंदर सीवर का मिक्स होकर पानी आता है और पानी गंदा आता है। लगभग 15-20 परिवार ऐसे हैं जो गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। सलूशन ये है कि एक पानी की पाइपलाइन बदली जानी है और थोड़ी सी एक सीवर की लाइन बदली जानी है, वो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी तरह से हमारे यहाँ ई ब्लॉक नारायणा विहार में एक पानी की पाइपलाइन बदली गई, वो पूरा का पूरा बदलने के बाद वो पूरा का पूरा सड़क तोड़ के पड़े हुए हैं। उसी में कोई गिर रहा है, कोई साइकिल से गिर रहा है, कोई बाइक से गिर रहा है, हर आदमी, बुजुर्ग आदमी गिर रहे हैं, लोगों के पैर टूट रहे हैं, लोग परेशान हैं। मुश्किल से 5-6-10 लाख रुपए का काम है, वो काम सड़क बन जाएगी। इस तरह से मैं पूरी कॉपी लेके आऊं, 56 ऐसे काम मेरी विधानसभा के अंदर हैं। कोई 5 लाख रुपए का है, कोई 9 लाख रुपए का है, कोई 10 लाख रुपए का है, कोई 15 लाख रुपए का है। लगभग 56 ऐसे काम हैं जिसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये मैं फाइल भी आज टेबल पे आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह से मुझे याद है अजय महावर जी जब मैं चुनाव जीता, बड़े भाई की तरह मेरे पास आए और उन्होंने कहा, दुर्गेश जी पानी की समस्या किसी तरह से ठीक कर लेना, आपकी विधानसभा में बड़ी दिक्कत है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके 100-125 बोर का प्रपोजल बनाया, जल बोर्ड के अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की, हमारे रेजिडेंट्स ने बड़ी मेहनत की। उसमें से 67 बोर पास भी हो गए, डीएम से सारी जो कमेटी बनती है उसमें से किसी तरह से 12 बोर होने का प्रपोजल शुरू हुआ। 12 बोर खुद गए, पानी भी आ गई, पानी साफ भी आ गया,
लेकिन अब वो बोर के बाद उसमें चैम्बर बनना है, पाइप लग के कनेक्शन होना, इसका पैसा नहीं है। वो 12 के 12 बोर भी खराब हो गए और साथ ही साथ 55 और बोर जो हो सकते थे जिससे जनता को पानी मिल सकता था, वो भी सारा का सारा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। ये स्थिति कसमोकस लगभग हर विधानसभा की है। पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद नया विधायक हूं, मुझे समझ में नहीं आता होगा। मैंने अपने बहुत सारे साथियों को फ़ोन किया, मैंने पूछा यार कि ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, आप मुझे समझाओ कैसे ठीक कर सकते हैं। सबने लगभग वही समस्या बताई। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, छतरपुर से लेके करावल नगर चले जाइए, हर जगह इस समस्या का दिक्कत है कि जो हमारे बड़े इमरजेंसी के काम है, बड़े प्रोजेक्ट तो चलो बाद में आते हैं, जो छोटे छोटे काम है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, उसके लिए भी जल बोर्ड फंड नहीं दे रहा है। हमारे सोमनाथ भारती जी हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, मैं चाहूंगा इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जब भी इनको मैसेज तक कर दें, मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में हर मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन वो सारी चर्चा इसी बात पे आके रुक जाती है कि भैया कोई अधिकारी साहब हैं वो फाइल साइन नहीं कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घर जिनको इस तरह की 5-5, 10-10 लाख रुपए के कारण पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, सड़क नहीं बनी तो लोग गिर रहे हैं उसके कारण, क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? अगर हम किसी को गंदा पानी पिला रहे हैं और गंदा पानी के कारण वो हॉस्पिटल में जा रहा है, उसकी मौत भी हो सकती है, क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? मैं ये मांग करता हूं इस पटल पे कि इस तरह की घटना के लिए पूरी दिल्ली के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपको क्रिमिनल एक्ट करना चाहिए, क्रिमिनल कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि लोगों को तो हम दिखते हैं, लोगों ने हमें वोट दिया, लोग हमसे सुबह शाम पूछते रहते हैं, हमें गालियां भी देते हैं, हमें बताते भी अपनी समस्या है, लेकिन अब कितनी बार ये समझाएं? 1 साल से एक ही चीज समझा रहे हैं कि भैया बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। इसका कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। जनता परेशान है पूरी तरह से कम कई बार सीओ साहब को मेल डाल दिया, कई बार उनको मैसेज किया, उनके पीओ को फोन किया कि सर आप ही मिलने का मौका दे दो, हो सकता है हमारे जो दोनों साथी हैं इनको बात ना समझ में आती, हम आपको बात समझा देंगे। पता चला सीओ साहब 3 महीने से छुट्टी पे हैं। जल बोर्ड के सीओ, जब जल दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, ऐसे समय में अगर जल बोर्ड का सीओ 3-3 महीने की छुट्टी पे होगा तो काम कैसे चलेगा? कैसे काम चलेगा कि 3-3 महीने से जल बोर्ड का सीओ छुट्टी पे है? इस पूरे समस्या को कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई किसी तरह से कोई तरीका नहीं। और ये आज जल बोर्ड में दिखने लग गई, क्योंकि जल बोर्ड एक तरीके से पानी और सीवर एक ऐसी समस्या है जिससे जनता डायरेक्टली टच में है। धीरे धीरे ये हर उस डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट जनता के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और आप देख रहे हो आज हम जल बोर्ड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर जो एटीट्यूड है एलजी साहब का और उनके ऊपर जो बैठे हुए बॉस है, जो उनका एटीट्यूड है कि किसी तरह से केजरीवाल को फेल करो दिल्ली के अंदर, अगर ये चलता रहा तो हम जल बोर्ड नहीं बल्कि आने वाले दिनों में हम पीडब्ल्यूडी के ऊपर भी ऐसी चर्चा करते रहेंगे। हम आने वाले दिनों में हर उस डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा करते रहेंगे जहां इस तरह के अधिकारियों को जबरदस्ती डायरेक्शन दे दे के काम रुकवाने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर मामला है और मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी विनती करता हूं, एलजी साहब से भी विनती करता हूं और उनके सारे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, हम आपसे एक ही विनती करना चाहते हैं। दिल्ली बहुत छोटी सी स्टेट है, मुश्किल से 2 करोड़ लोग रहते हैं। उन्होंने मान लिया कि गलती कर दी, एक
अपने हिसाब से किसी सरकार को चुन ली। डेमोक्रेसी है, किसी को चुन सकते हैं, हो सकता है आप अच्छा काम करोगे, आपको अगली बार चुन लेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।